चलिए देखिए इधर, दूरी, इसके पहले वाले वीडियो में क्या बताया गया था? दूरी विस्थापन और बस दो, दूरी विस्थापन। दूरी विस्थापन सबको समझ में आया था? देखिए दूरी विस्थापन सबको समझ में आया था। फिर सुनिए, देखिए दूरी विस्थापन का मैं बताया था, आज किस में पढ़ेंगे? चाल एवं वेग में। किस में पढ़ेंगे? चाल और वेग के बारे में। देखिए इसे देखिए, नाम देखिए, किसको पढ़ेंगे? चाल को बोलते हैं क्या? स्पीड। क्या बोलते हैं? स्पीड। और इसको क्या हो जाएगा? एंड वेलोसिटी। ठीक है ना? VELOCITY, सिटी मतलब शहर, याद है ना? CITY। तो इसमें क्या जोड़ गया? VELO, वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है ना? यानी स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ना है। तो आज का देखिए, इसमें क्या है, मैं बताया था कल वाले वीडियो में कि ये आपका, ये क्या बताया था आपका? हाउस। और ये क्या बताया था? स्कूल। स्कूल यही है ना? ये था आपका हाउस और ये था स्कूल। तो ये जो सबसे सीधा रास्ता था उसे क्या बताते थे हम लोग? विस्थापन। और जो ये छोटे छोटे जो बड़े बड़े रास्ते थे इन्हें क्या बताया गया था? दूरी। इतना तो इसके बाद वाले वीडियो में इतना कंफर्म हो गया था। आज वाले में देखिए अब क्या है कि इससे हम लोग बोलेंगे क्या है? ये विस्थापन, दूरी। ये क्या है? दूरी। और ये क्या हो जाएगी? दूरी। ठीक है। अब ऐसा देखिए, इसके पहले बताया गया था कि पहले इसका विस्थापन परिभाषा कि यदि कोई वस्तु प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक रास्ते की सबसे कम लंबाई को विस्थापन कहते हैं। यदि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक रास्ते की सबसे अधिक लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी। अब देखिए, अब इसमें क्या है कि जब भी हम लोग घर से स्कूल जाते हैं या स्कूल से घर जाते हैं तो उसमें एक चीज़ लगता हुआ है, टाइम। समय लगता है ना? कि ऐसा थोड़ा ना कोई शक्तिमान तुरंत हाथ उठाए घूमकर चले गए। अरे कम लगेगा, मतलब हाथ जैसे घुमाए सीधे घर की छत पर, है समझ में? तो ऐसा नहीं होता है। यानी जब दूरी, चाहे दूरी पे चले चाहे विस्थापन में चले, उसमें क्या लग जाएगा? समय। तो हम लोग जब जैसे समय लगेगा तो इसमें क्या करेंगे? समय से क्या कर देंगे? भाग। समय से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। समय से यहाँ से भाग हो जाएगा, है समझ में? समय से भाग हो जाएगा। ठीक है। तो जो हमारा दूरी बटे क्या था? दूरी बटे समय। और एक क्या था? विस्थापन बटे समय। तो जो आपका विस्थापन बटे समय था ये बन जाएगा आपका वेग। और जो दूरी बटे समय था ये क्या बन जाएगा? आपका चाल। बात समझ में आई? तो अब आपसे कोई पूछेगा कि चाल की परिभाषा, तो कहेंगे कि एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, एकांक समय में चली गई विस्थापन को वेग कहते हैं। आया समझ में? अब सुनिए, आपसे अब यहीं से ऐसे भी अंतर, अगर ये पूरा दूरी विस्थापन आपको इस दूरी और विस्थापन का पूरा कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से समझ में आ गया होगा तो ये सेम वही ये समझ में आएगा। जो ये वेग क्या होता है? वेग धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य तीनों होगा। कैसे पता? अरे ये तीनों होता है। विस्थापन भी धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य तीनों होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य तीनों होगा। ये होता था सदिश राशि तो ये होगा सदिश राशि। ये होता था अदिश राशि तो चाल भी अदिश राशि। कुछ समझ आ रहा है? फिर ये शून्य होगा, ये शून्य नहीं होगा। है समझ में ना? तो हम परिभाषा सबसे पहले लिखेंगे चाल और वेग का। तो चाल की परिभाषा लिखिए सबसे पहले। चाल की परिभाषा, चाल हेडिंग लिखिए। चाल की परिभाषा, चाल की परिभाषा लिखिए। इसे रब कर दूँ ना? देखिए चाल की परिभाषा लिखिए पहले, सबसे पहले चाल की परिभाषा। यदि किसी वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में
यदि किसी वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में यदि किसी वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में तय किए गई दूरी को चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। चाल यानी स्पीड। क्या? नहीं, 1 मिनट में नहीं। हम उस पर जब क्वेश्चन बताया जाएगा, जैसे हम क्वेश्चन आपको बताएंगे ना, तो वहाँ पे क्वेश्चन मैं समझाऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन लगेगा। तो पहले 1 मिनट, जैसे आप बता रहे हैं 1 मिनट ना, तो वहाँ पे टाइम कुछ अलग हो जाएगा। तो सबसे आसान परिभाषा क्या है कि एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहेंगे? चाल। तो इसका सूत्र क्या बताएंगे? सूत्र बताइए। चाल बराबर दूरी बटे समय। और इसको अगर इंग्लिश में लिखना चाहें तो इसको क्या बोलेंगे? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दोनों लिखेगा। ठीक है ना? तो ये था आपका, ये था इसका, ये फार्मूला है, और ये स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। ठीक है ना? इसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक है समझ में आ रहा है? ठीक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है, अब किसका पढ़ेंगे? वेलोसिटी यानी वेग का। यहाँ से लिख लेंगे इसका वेग की डिफिनेशन। इसको क्या बोलते हैं? हाँ, लिखिए, यदि किसी वस्तु द्वारा, डिफिनेशन लिखिए, यदि किसी वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में तय किए गए विस्थापन को क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। वेग अर्थात वेलोसिटी कहते हैं। ये हो गया। ठीक है? सूत्र लिखेंगे, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। तो यहाँ लिखेंगे वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक, समझ में आ रहा है? इसके बाद अब किसको पढ़ेंगे? एक्सेलरेशन। किसको पढ़ेंगे? एक्सेलरेशन। अब ये देखिए, थोड़े से यहाँ पे एक्सेलरेशन को थोड़ा सा अभी रोकते हैं। पहले इन सबको जो स्पीड के प्रकार, मतलब चाल के प्रकार पढ़ लेते हैं, और यहाँ से वेग के प्रकार। ठीक है ना? तब उसको हम लोग चलते हैं, क्योंकि ये जब अच्छे से ख़त्म हो जाएगा तब वो उसको पढ़ेंगे। क्योंकि जब एक को पढ़ लें तो उसको पहले अच्छे से ख़त्म कर देना। देखिए इधर, तो हम लोग लिखेंगे चाल के प्रकार। स्पीड ऑफ टाइप। ठीक है ना? चाल के प्रकार। इधर देखिए, चाल के प्रकार कैसे होता है? चाल के प्रकार कई प्रकार का? 2 प्रकार का। पहला कौन? समान चाल।
क्या कहेंगे? समान चाल। और दूसरा क्या हो जाएगा? असमान चाल। असमान चाल। दो ठो चाल है, एक ठो समान चाल, एक ठो असमान चाल है। तो मैं इसकी डिफिनेशन मैं आपको समझा दे रहा हूँ, खुद से अपने से लिख लीजिएगा, ठीक है? देखिए इधर, तो सबसे पहले समान चाल क्या है, असमान चाल क्या है? तो सबसे पहले हम लोग समान चाल को सीखते हैं, ठीक है ना? समान चाल को तो देखिए, समान चाल, ठीक है? समान चाल को कैसे कहेंगे? जैसे कि मैं कह दूं कि ये एक रास्ता है, ये एक रास्ता है, यहाँ से यहाँ तक ए बी इक्वल स्पीड, हाँ ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा डी, ठीक है ना? देखिए यहाँ से, तो अब इधर देखिए, मैं कहूँ कि इसकी ये वाली दूरी कितना है? 5 किलोमीटर, या तो 5 मीटर, ये 5 मीटर और ये क्या है? 5 मीटर, ठीक है? मैं कहूँगा कि यहाँ से क्या है कि एक यहाँ से एक कार एक कार है जो क्या करती है? यात्रा चलना प्रारंभ करती है। अब बीच की दूरी क्या है? दोनों सबकी बीच की दूरी क्या है? बराबर है। तो जो ये कार है 5 किलोमीटर दूरी चलती है, इसको टाइम लगता है मान लीजिए कि 2 सेकेंड का। 5 मीटर दूरी कितना चलने में? 2 सेकेंड। फिर 5 मीटर दूरी चलने में कितना लग गया? 2 सेकेंड। फिर 5 मीटर दूरी चलने में लग गया 2 सेकेंड। इसे बोलेंगे समान चाल। है समझ में? जैसे कि मैं कहूँ कि आपके घर से आपके स्कूल की दूरी 10 किलोमीटर है और आप स्कूल से घर आने में आपको समय लगता है 10 मिनट, और 10 मिनट आने में 10 मिनट जाने में, तो इसका मतलब मैं ये कहूँगा आप समान चाल से जाते हैं, समान चाल से आते हैं, यही ना? फिर सुनिए, तो हम समान चाल की परिभाषा कैसे बताएंगे? कहेंगे यदि कोई, ऐसे लिखेंगे समान चाल की परिभाषा, यदि कोई वस्तु, क्या कहेंगे? यदि कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती, समान चाल कहलाता है। यदि कोई वस्तु समान दूरी को समान समय में तय करती, उसे क्या बोलेंगे? समान चाल। समझ में आया? फिर इसके बाद असमान चाल। असमान चाल को दो परिभाषा बताएंगे। कैसे? 2 परिभाषा। कैसे? पहली परिभाषा सुनिए, कहेंगे कि यदि कोई वस्तु असमान दूरी को समान दूरी, फिर सुनिए, यदि कोई वस्तु समान दूरी को असमान समय में तय करती है, जैसे दूरी समान है ना, तो इसमें 2 लग गया, तो इसमें 8 लग गया, तो इसमें 3 लग गया, दूरी बराबर है। अगर मान लीजिए कि यहाँ से, सुनिए, दूरी बराबर है, कि दूरी क्या क्या है? बराबर। अगर यहाँ से, सुनिए, यहाँ से चौराहे तक की दूरी मान लीजिए 2 किलोमीटर है, ठीक है ना? तो अभी यहाँ से आपको जाने में कितना टाइम लगता है? 10 सेकेंड। 10 सेकेंड नहीं, 10 मिनट मान लीजिए, और उधर से आने में 20 सेकेंड लग गया। इसका मतलब कहीं बीच में जाम लगा होगा, तो ये कहेंगे क्या समान चाल से गए? नहीं। इधर देखिए, तो क्या लिखेंगे कि यदि कोई वस्तु समान दूरी को असमान समय में तय करती है, यदि कोई वस्तु समान दूरी को असमान समय में तय करती है, तो उसे क्या बोलते हैं? असमान चाल। और दूसरा क्या है कि यदि कोई वस्तु समान दूरी को, क्या बोलेंगे? यदि कोई वस्तु असमान दूरी को समान समय में तय करती, इसे क्या बोलेंगे? फिर सुनिए, देखिए 2 परिभाषा बताए हैं, 2 परिभाषा बताए हैं। कौन कौन सा? इसी को बस एक को समझ गए तो बाकी सब समझ जाएगा। देखिए इधर क्या बताएंगे, यहाँ से चाल नहीं, दूरी क्या हो जाएगी? समान, और समय क्या हो जाएगा? असमान, और दूरी क्या हो जाएगी? असमान, और समय क्या हो जाएगा? समान। फिर सुनिए, यदि कोई वस्तु समान दूरी को असमान समय में तय करता है, तो असमान चाल। या तो ऐसे बता सकते हैं, यदि कोई वस्तु असमान दूरी को समान समय में तय करता है, तब भी असमान चाल। समझ में आया? क्या कहेंगे कि यदि कोई वस्तु समान दूरी को असमान समय में तय करता है तो असमान चाल, यदि कोई वस्तु असमान दूरी को समान समय में तय करता है तब भी असमान चाल। लेकिन इसमें क्या है, समान में सब बराबर रहेगा, समान दूरी को समान चाल में। और सेम उसी तरह परिभाषा इसका वेग का देख लीजिए। यहाँ से वेग क्या है कि यदि कोई वस्तु देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? विस्थापन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? विस्थापन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? समय। कैसे लिखेंगे? यहाँ से यदि कोई वस्तु समान विस्थापन को असमान समय तय करता है तो असमान वेग,
यदि कोई वस्तु असमान विस्थापन को समान समय तय करता है तो असमान वेग। और दूसरा क्या है इसका, एक और बता सकते हैं, अगर समान वेग किसे कहेंगे, यदि कोई वस्तु समान विस्थापन को समान समय तय करता है तो इसे क्या बोलेंगे, समान से बन। समझ में आया? नोट कीजिए इसको, कर लिए है। तो इसी के साथ आज ख़त्म। इसके बाद वाली क्लास में बताया जाएगा उसको त्वरण को, ठीक है ना।